कश्मीर। मान्यता है कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया है। कश्मीर के बारे में कहा गया है कि गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आ गई हूँ एक नए विषय पे बात करने। और आज का विषय आप समझ ही गए होंगे कि हम आज बात करेंगे पहलगाम हमले के बारे में, जो टूरिस्ट लोगों के ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में। और हम बात करेंगे हमारे फेवरेट टॉपिक लप्पुए के ऊपर, क्योंकि क्या होने वाला है लप्पू के साथ। अब क्या लप्पू और लप्पी अलग होने वाले हैं, इस पर एक सनसनीखेज खबर मिली है। इस बारे में अगर आपको जानना है तो आखिर तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर जानकारी पूरी मिलेगी सबूतों के साथ। और हम बात करेंगे एक व्लॉगर की जिसके 2.17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, दुष्यंत कुकरेजा लाइफ, जो कि उस वक्त पहलगाँव में ही थे, वहाँ मौजूद थे और वहाँ कुछ अपनी वेकेशन के लिए गए थे। तो उनका आप वीडियो देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा, और कुछ मैंने वहाँ से भी कवर किया है, वो मैं यहाँ लगा भी रही हूँ। और मैं आपको उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगी। हमला दक्षिण कश्मीर की शांत वादियों में मंगलवार को हुआ। बेसराना घाटी, जिसको कि मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है इंडिया का, वहाँ पर करीबन 1:30 बजे दोपहर में गोलियों की बौछारों की आवाज़ आने लगी और पूरे 25 पर्यटकों को और साथ ही एक कश्मीर पोनी ऑपरेटर की जान चली गई। ये कश्मीरी पोनी ऑपरेटर इन कश्मीरी पर्यटकों की जान बचाने के लिए जाकर आतंकियों से भिड़ गया था। भिड़ते हुए इसने वहाँ पर लोगों से कहा था, जो कि वहाँ के चश्मदीद बता रहे हैं, कि कहा था कि ये हमारे मेहमान हैं, इन पर हमला मत करो, ये हमारे टूरिस्ट हैं, इन पर जानलेवा हमला मत करो। तो उन आतंकियों ने उसे ही शॉट डेड कर दिया। तो ये था उन आतंकियों का चेहरा। उन्हें मज़हब से मतलब तो था, लेकिन उनका एक ही मकसद था और वो था जान लेना। चश्मदीदों के मुताबिक 5-6 आतंकवादी पास के देवदार के जंगलों से निकले। उनके पास राइफल थी और कुछ के शरीर पर बॉडी कैम भी लगे थे। घायल बचे लोगों के अनुसार हमलावर सीधे पर्यटकों के पास पहुंचे और बाहरियों को चुन चुन कर उन पर हमला किया। उनको गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। पहले तो उनसे उनका मज़हब पूछा गया, उनसे कहा गया कि वो कलमा पढ़ें, और कुछ हिंदू जिन्होंने कलमा पढ़ के सुना भी दिया, उनकी जानें बच गई। आतंकी इतने बर्बर थे कि वह निर्दोष लोगों के सिर पर निशाना लगा रहे थे। मंगलवार को सामान्य दिन की तरह ही घाटी पर्यटकों से आबाद थी। वैसे भी ये वेकेशन के दिन चल रहे हैं और गर्मियों में कश्मीर, मनाली, हिमाचल, इन साइडों में पर्यटक ज़्यादा होते हैं। घटना की घोर निंदा होनी चाहिए और हो भी रही है। पूरा देश विदेश सब लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। और इस घटना के बाद एक अजीब सा माहौल बन गया है पूरे देश में कि कैसे पाकिस्तानियों इस हमले का बदला लिया जाए, कैसे उन्हें सबक सिखाया जाए कि निर्मम हत्या, मतलब ऐसे लोगों की हत्या जिनका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो टूरिस्ट है, वो वहाँ ना तो आपसे लड़ाई करने गए हैं, ना वो वहाँ आपकी ज़मीन लेने गए हैं, ना वो वहाँ रहने गए हैं, वो सिर्फ घूमने गए हैं। और कश्मीर के लिए टूरिज़्म, पर्यटन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पैसा जनरेट करने का एक साधन है। वहाँ पर उतनी खेती नहीं होती है खेती। वहाँ पर केसर लगता है, वहाँ पर सेब लगते हैं, वहाँ पर ट्यूलिप गार्डन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो पर्यटन है, जो टूरिज़्म है, वो एक ऐसा बिज़नेस है जो हर जगह पे, चाहे डल झील कहो, चाहे पहलगाँव ही कहो, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक ना हिल स्टेशन, बिल्कुल हिल स्टेशन क्या, वो एक मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसा नेचुरल प्लेस है, वहाँ पर भी बिज़नेस जनरेट करता है, वो टूरिज़्म से होता है। तो टूरिज़्म ही ख़त्म कर दिया। तो आखिर इन आतंकवादियों की मंशा क्या थी? आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है इसके पीछे? क्या पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर गरीब हो जाए, कश्मीर वापस से बेरोज़गारी, गरीबी की दलदल में बह जाए? ये चाहता है क्या पाकिस्तान? इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। और इसीलिए सरकार ने बहुत सारे फ़ैसले लिए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और वीज़ा कैंसिल हो रहा है लोगों का। कई लोग, मतलब लाखों लोग इंडिया आते हैं, चेन्नई आते हैं आँखों के इलाज के लिए, हैदराबाद आते हैं, दिल्ली आते हैं, एम्स आते हैं, बैंगलोर आते हैं, मैंगलोर आते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए। कितने लोग पाकिस्तान से हेल्थ
की सेवाओं के लिए, मतलब अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इंडिया आते हैं, वहाँ की वीज़ा लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, वो उनके पास रहने मिलने आते हैं। इन सब के वीज़ा कैंसिल हो गए हैं और इन सब को 48 घंटे के अंदर देश को छोड़कर अपने देश वापस जाना है। अब इसी में लप्पू का मैटर फंस गया है कि भाई क्या लप्पू की लप्पी भी जाएगी? क्या लप्पू यानी कि सचिन की वाइफ सीमा हैदर को भी इंडिया छोड़ना पड़ेगा? क्या उन्हें भी अब पाकिस्तान वापस लौटना पड़ेगा? क्योंकि उनका वीज़ा वाला मैटर, क्योंकि वो अभी भी इंडिया की नेशनल सिटीजन नहीं है, उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिली है इंडिया की। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अभी कोर्ट में है। तो जब तक वो डिक्लेयर नहीं हो जाती कि वो इंडिया की सिटीज़न है, तब तक उन्हें तो वीज़ा पे ही रहना पड़ेगा इंडिया में। तो वीज़ा तो सारे पाकिस्तानियों के कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या उनके और उनके 4 बच्चों के वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं? क्या अब लप्पू यानी सचिन को अब अपनी पत्नी के बिना रहना होगा? इन जैसे कई सवाल उठ रहे हैं और इन मैटर पे डिबेट चल रहा है कि क्या करना चाहिए सीमा हैदर जैसे लोगों के साथ। अब हम बात करते हैं दुष्यंत कुकरेजा के बारे में। दुष्यंत कुकरेजा एक व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर हैं और इनके करीबन 2.17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये लोग इस वक्त कश्मीर श्रीनगर में हैं। कश्मीर उस वक्त ये लोग पहलगांव में ही थे, लेकिन लकीली उस प्लेस को यानी मिनी स्विट्ज़रलैंड को ये थोड़ी देर पहले घूम के नीचे आ गए थे, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था कि चलो ज़ू चलते हैं और ज़ू में ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा, और कंटेंट की खोज में इनकी जान बच गई। खैर अच्छा ही हुआ, जान बची लाखों पाए, मतलब बाल बाल बच गए ये लोग कि वहाँ जाकर घूमकर वापस लौटने के बाद ये सारी घटना हुई। और जब ये लोग ज़ू में थे और ज़ू में इनको कॉल आता है इनके कैब ड्राइवर का, मतलब ये समझिए कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और सभी ये कह रहे हैं कि जो कश्मीरी हैं वो सारे हमारी हेल्प कर रहे थे, वो सारे हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। और यही बात दुष्यंत जी ने भी कही कि हमें वहाँ के कैब ड्राइवर ने हेल्प की। मैंने एक और मैडम जी का इंटरव्यू देखा था जिनके हस्बैंड को शॉट डेड कर दिया और उनकी बेटी को थोड़ी चोट लगी है, वो भी ये कह रही थी कि मैं मेंशन करना चाहूँगी कैब ड्राइवर का नाम। उन्होंने एक कैब ड्राइवर का नाम लिया जो कि एक मुस्लिम नेम था और उन्होंने बोला कि इस बंदे ने हमारी बहुत मदद की। हमें पूरी रात तक, जब तक मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं मिल गई, जब तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिल गई, हमें अपने पास हिफाजत से रखा। फ़ोन कॉल करने के लिए फ़ोन दिया क्योंकि इनका फ़ोन भी खो गया था, और फ़ोन पे इन्होंने कश्मीरी में बात कर करके सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट भी की। तो ये तो है। एक जैसे कि वो मैंने बताया कि वो जो पोनी कंट्रोलर था, उसने भी बेचारे ने अपनी जान दे दी को बचाने में। तो वहाँ के लोग बेसिकली चाहते थे कि सब कुछ शांत हो जाए, सब लोग सुरक्षित रहें, लेकिन ये पड़ोसी देश और उनके ये आतंकी, इन्होंने वैली की हालत ख़राब कर रखी है। वैली को वापस से खून खून कर दिया है, लालम लाल कर दिया है। दुष्यंत जी ये भी बताते हैं, जो मैंने पहले एक क्लिपिंग भी लगाई है, कि श्रीनगर में डल झील के पास लोग रैली निकाल रहे हैं कि किस तरह से, मतलब हमारे टूरिस्ट हमें प्यारे हैं, हमारे टूरिस्ट हमें प्यारे हैं, इस तरह की एक रैली निकाल रहे हैं। और वहाँ के लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम बुरे नहीं हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं। तो हर रिलीजन, किसी भी रिलीजन का बंदा आपके लिए टेररिस्ट हो जाए ऐसा नहीं है, कोई भी प्रदेश का बंदा आपके लिए ख़राब हो ऐसा नहीं है। इंसान अलग अलग होते हैं, एक इंसान गलत सोच रखता है और दूसरा इंसान बहुत अच्छी सोच भी रखता है। तो हमें धर्म या जाति या किसी भी भाषा या किसी भी प्रदेश के हिसाब से अपने लोगों को बांटना नहीं चाहिए। इस दुख की घड़ी में हम उन सब के साथ हैं जिनके साथ भी ये ट्रेजेडी हुई है, उन सब के लिए हम प्रे कर रहे हैं कि वो इस दुख से उभरें, ये जो भी तकलीफ़ उनको मिली है इससे बाहर निकलें और अपना जीवन शुरू करें, क्योंकि जो हो गया सो तो हो गया। और जो दिवंगत हो गए हैं, जो 26 लोग जिनकी मौत हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।